वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पृथ्वी एक परिचय यानी पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे सारे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। अब प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्वतीय व्यास से कितना कम है? तो विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। जब अंतर करेंगे तो 42 किलोमीटर आएगा, यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 42 किलोमीटर विश्वतीय व्यास से कम है। ठीक है। पृथ्वी पर जल का भाग। पृथ्वी पर जल का भाग 71% है। ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी का औसत घनत्व है तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, यानी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी गति करती है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दिन रात होता है। दिन रात होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.1/2 यानी 23.5 अंश झुकी है। पृथ्वी के भूपर्पटी यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व। पृथ्वी के भूपर्पटी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन, जो कि 46.80% है। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है तो मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को ऑफशोर के दरमियान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को ऑफशोर के दरमियान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान होती है। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान होती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिसे नीफे कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सा है? तो क्रोड है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड या नीफ है।
क्रोड बना है, यानी पृथ्वी की सबसे भीतरी परत बना है लोहा तथा निकिल से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड या नीफे बना है लोहा तथा निकिल से। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। सियाल बना है सिलिका एवं एल्यूमिना से। वही सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। सीमा बना है किससे? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक इसके विपरीत पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। और इसका ठीक उल्टा पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। ठीक है, 23 सितंबर एवं 21 मार्च को चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य, सूर्य और चंद्रमा के मध्य या बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना प्रतिशत दिखता है? 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है। अश्व अक्षांश संबंधित है किससे? 30 अंश 40 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 अंश 40 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी पर अक्षांश 180 एवं देशांतर रेखा है 360 अंश। ठीक है, और आज का ये आखिरी प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो गोरे कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।